हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं ऑर्डर टू कलेक्शन एफएमएस के ऊपर। तो ये जो है किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले एफएमएस के अंदर आपको एंट्री करने के लिए एक गूगल फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर आप डेटा डालोगे। तो यहाँ पे जो है मैंने गूगल फॉर्म बना रखा है, आप इसमें एंट्री करोगे। जैसे कि मैं आपको एक डमी एंट्री करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने इसमें आइटम कोड डाल दिया, मैंने इसमें क्वांटिटी डाल दी, मैंने इसमें अमाउंट डाल दिया। आप यहाँ पे ऑर्डर कन्फर्मेशन नंबर डाल दोगे, जो भी आपका ऑर्डर आया है। उसके बाद में आप ऑर्डर की डेट डाल दोगे। फिर मैंने नेक्स्ट किया, मैंने आइटम का नाम सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया। तो ये मैंने एक डमी फॉर्म बना रखा है। आपका जो भी फॉर्म रहेगा वो आपका फॉर्म यहाँ पे लग जाएगा। उसकी एंट्री आपकी यहाँ पे एफएमएस में आ गई। अब इस ऑर्डर कन्फर्मेशन के ऊपर, यानी कि इस ऑर्डर के ऊपर आपको मॉनिटरिंग करनी है कि इस ऑर्डर का क्या स्टेटस है। तो वो आपको करना है। तो सबसे पहले ये ऑर्डर आया। अब ऑर्डर आते ही आप क्या फॉलो करोगे, पहले स्टेप तो मैंने यहाँ पे पहले स्टेप लिए, एंटर ऑर्डर कन्फर्मेशन डिटेल इन सेल्स रजिस्टर। तो आपका जो भी सेल्स रजिस्टर जो हार्ड कॉपी मेंटेन करते हो या आप जो एक्सेल मेंटेन करते हो, कुछ भी मेंटेन करते हो, जहाँ पे आप ऑर्डर कन्फर्मेशन की डिटेल सबसे पहले डालते हो, आप वहाँ पे डालोगे। फिर यहाँ पे अगली जो है कॉल कस्टमर एंड कंफर्म पोस्टल एड्रेस, ईमेल, जीएसटी नंबर, पैन नंबर। आपकी ये स्टेप फॉलो होती है तो आप यहाँ पे स्टेप इसको ले सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। ऐसे फिर मैंने थर्ड स्टेप लिया, सेंड ऑर्डर कन्फर्मेशन डिटेल टू कस्टमर। यानी कि आपने ओसी ली है, उसकी आपको कस्टमर को कन्फर्मेशन देनी है। फिर चेक स्टॉक फॉर दिस ऑर्डर अवेलेबल और नॉट अवेलेबल। अब आपके पास जो ऑर्डर आया है उसको बनाने के लिए आपके पास मटेरियल है या नहीं है, वो आपने स्टेप फॉलो कर दी। उसके बाद में अगर आपके पास मटेरियल नहीं है, इफ़ मटेरियल नॉट अवेलेबल, तो आपको उसका परचेज ऑर्डर बनाना है। पीओ साइन कराना है एमडी से, परचेज मैनेजर के द्वारा। और पीओ जो आपको सप्लायर से भेज के और डिलीवरी डेट ले लेनी है। ये यहाँ पे 7 स्टेप फॉलो होगी। उसके बाद में फॉलोअप करना है सप्लायर से जब तक वो माल नहीं भेजता है। उसके बाद में जब पूरा मटेरियल आपके पास आ जाए तो आप यहाँ पे अपडेट कर दोगे। इसी तरीके से फिर आगे है सेंड ऑर्डर कन्फर्मेशन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब आपके पास मटेरियल आ गया, अब आप उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन करने के लिए दे दोगे और उनको टारगेट डेट बता दोगे कि भैया ये हमारी टारगेट डेट है, इस डेट से पहले पहले हमको चाहिए। और उनसे टारगेट डेट से पहले पहले आप उनको फॉलोअप करके और अपना मटेरियल कंप्लीट करवा लेना है। तो जब प्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो जाए तो आपको ये स्टेप कंप्लीट कर देनी है, स्टेप नंबर 12। इसी तरीके से फिर आपकी जो स्टेप है 13 नंबर, डिस्पैच मटेरियल एज पर डिलीवरी डेट। यानी कि आपकी जो डिलीवरी डेट थी, उस डिलीवरी डेट पे आपका मटेरियल डिस्पैच हो गया क्या, वो आपकी ये स्टेप अगर हो गया तो डन करना है, नहीं हो गया तो पेंडिंग रहना है। फिर उसके बाद में कंफर्म विद कस्टमर ऑफ मटेरियल रिसीव्ड एंड अबाउट एनी एबनॉर्मेलिटी। तो आपको जो है कस्टमर को कंफर्म करना है कि उसको मटेरियल मिल गया क्या, उसमें कोई इस प्रकार का किसी का इशू तो नहीं है। ये आपकी स्टेप नंबर 14 होगी। उसके बाद 15 नंबर की स्टेप हो गई, पेमेंट रिसीव्ड एज पर पेमेंट। तो आपकी जो अकाउंट टीम है उससे आपको ये कंफर्म करना है, जो भी आपका उसका पीरियड रहेगा कि इस पीरियड में आपको पेमेंट आना है, तो उस पीरियड तक आपका पेमेंट आया या नहीं आया, तो वो आपको कंफर्म करना है। और फॉलोअप, यदि पेमेंट नहीं आया है तो फॉलोअप करना है। जब आपका पूरा पेमेंट आ जाए तो आपको यहाँ पे अपडेट करना है और उसके बाद में कस्टमर का फीडबैक लेना है। तो यहाँ पे जो है मैंने 18 स्टेप जो है वो करी है। यहाँ पे आके आपका पूरा लूप क्लोज हो गया। तो इस तरीके से जो है आपका एफएमएस कितना भी बड़ा हो, आपको यहाँ पे पूरा पता चल रहा है कि आप पे एक ऑर्डर आया, ऑर्डर के लिए आपके पास माल था या नहीं था, उसके बाद में प्रोडक्शन उसका हुआ या नहीं हुआ, फिर उसके बाद में डिस्पैच हुआ या नहीं हुआ, डिस्पैच के बाद में उसका पेमेंट आया या नहीं आया, और फीडबैक तक का अपन ने पूरा जो है सिस्टम बना रखा है। इस तरीके से आप जो है कि आप हमें डिज़ाइन कर सकते हो, जिसमें आप मल्टीपल स्टेप्स, मल्टीपल डूअर्स रख सकते हो और मल्टीपल सबका एक एक टेड टाइम रखा है। जैसे हमने यहाँ पे जो है डूअर का नाम रखा है, उसका टेड टाइम भी रखा है कि उसको एक दिन के अंदर ये काम करना है, उसको 2 घंटे में काम करना है, 4 घंटे में काम करना है। जो भी आप रखोगे आप यहाँ पे टेड टाइम डाल दोगे। तो इस तरीके से सिस्टम फॉलो होता है। अब जो डूअर है वो इसको डन कैसे करेगा, तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, आप उसको डैशबोर्ड दे सकते हो, और दूसरा जो है आप उसको व्हाट्सअप करा सकते हो। तो यहाँ पे जैसे व्हाट्सअप करना है तो यहाँ पे मैंने डेटा की शीट बनाई है। यहाँ पे आपका डेटा रहेगा पूरा। आपको जस्ट यहाँ पे व्हाट्सअप का अपन ट्रिगर लगा देंगे, तो ट्रिगर से जो है उसको जो भी उसकी टास्क रहेगी वो चली जाएगी। अब किस तरीके से जाएगी, तो यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट बना के इस टेम्पलेट के द्वारा जो है उसको जाएगी। जैसे मैं आपको एक सैंपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे आप यहाँ देखोगे मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। इस तरीके से जो है उनको
व्हाट्सएप पे जो है मैसेज आएगा, हेलो उसका नाम चला गया, और टास्क आईडी, मैसेज, आइटम का नाम और जो भी उसकी डिटेल थी वो चली गई, और यहाँ पे जो है उसको अपडेट करने का लिंक चला जाएगा, जिससे वो अपना काम डन कर लेंगे। तो पहला तरीका है व्हाट्सएप पे भेजने का। दूसरा डैशबोर्ड पे भेजने का। डैशबोर्ड के अलावा यहाँ पे जो है अगर आपको इनकी मॉनिटरिंग भी करनी है कि जो भी उनका काम है वो टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप इस तरीके से उसका MIS स्कोर भी निकाल सकते हैं कि उसको जो है उस वीक में कितने काम करने थे और कितने काम उसने किए हैं। तो परसेंटेज ऑफ स्कोर उसका क्या है वो भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। अब मैं आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ कि वो जो है अपने डैशबोर्ड से किस तरीके से काम डन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डैशबोर्ड का लिंक लगा रखा है, मैं इसको खोल लेता हूँ। यहाँ जो है मैंने यूजर नेम और पासवर्ड लगा रखे हैं, आपको हर यूजर को उसका यूजर नेम और पासवर्ड दे देना है। तो जैसे मैं आपको एक यूजर से लॉगिन करके दिखाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे यूजर नेम डाला और मैंने यहाँ पे इसका पासवर्ड डाल दिया और मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। तो अब इस यूजर की जो भी पेंडिंग टास्क रहेगी वो उसको यहाँ पे दिख जाएगी, तो वो अपने डैशबोर्ड से ही जो है अपना काम डन कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि उसकी किसी भी FMS में कोई भी काम हो वो उसको यहाँ दिख जाएगा। तो इसका जो है 2 FMS में इसमें काम था, एक तो ऑर्डर टू कलेक्शन में और एक इंडेंट FMS में। तो जिनमें भी इनका काम था वो इसको यहाँ पे दिख जाएगा। अब इसको जो है पेंडिंग देखना है तो पेंडिंग पे क्लिक कर लेगा। तो अब जो है उसका यहाँ पे पेंडिंग काम दिख गया कि 3 तो इसके ऑर्डर टू कलेक्शन में है और 4 इसके इंडेंट FMS में है, और ये डेट वाइज टास्क दिख गई। यहाँ पे FMS का नाम आ गया और कौन सी जो स्टेप में उसका काम पेंडिंग है वो भी उसको यहाँ पे दिख गया। इसी तरीके से यहाँ पे जो है फिल्टर भी लगा सकते हो, मल्टीपल फिल्टर यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे जो है आपके पास यहाँ पे टेबल अवेलेबल है। आपको कोई भी काम डन करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके और अपना काम जो है वो डन कर सकते हो। तो आपको जस्ट यहाँ पे ये करना है, आपको नेक्स्ट करना है, आपको स्टेटस डालना है, नेक्स्ट किया, यहाँ पे जो भी आपकी स्टेप थी वो आपने फॉलो करी और यहाँ पे सबमिट। तो इस तरीके से जो है आपका कोई भी टास्क किसी भी FMS में हो आप इस तरीके से डन कर सकते हो। ये इंडेंट FMS भी यहाँ पे ही आएगा और ये नीचे जो है आपको ऑर्डर टू कलेक्शन FMS भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे अपना काम डन कर सकते हो। तो आपके पास दोनों फैसिलिटी है, आप जो है अपना काम डैशबोर्ड से भी कर सकते हो और आपको व्हाट्सअप आपको ईजी लगता है तो व्हाट्सअप भी आप करा सकते हो। व्हाट्सअप जो है पेड सर्विस है, तो व्हाट्सअप जो है आपको मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और डैशबोर्ड जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई मंथली रेंटल वाला झंझट नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको जो है आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इस तरीके का सिस्टम बनवाना है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।